लेकिन आज के समय मनुष्य की समझ नहीं रही है, भ्रांतियों में जी रहे हैं सब। वास्तविक समझ नहीं है कि देखो हमारा स्वरूप देखो क्या है, अभी उसको जानते ही नहीं है, अभी कल्पना समझते हैं उसे तो। जबकि उन महापुरुषों से पूछो जो जागृत अवस्था में है, जो उस अपने स्वरूप में जो बराबर नित्य, जिनकी क्या है स्थिति है, जिनकी, वो उनसे पूछो क्या आनंद होता है, किस आनंद में स्थित है, उनसे पूछो आप। लेकिन संसार जलती आग है, इस आग से तू भाग कर, अशांत शीतल देश में हो जा जर, हो जा अमर। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने स्वराज की, निष्कंटक हो जा। ये संसार तुम्हारा घर नहीं है। कब तक, आखिर कब तक? शरीर ही तुम्हारा अपना नहीं है तो बाकी और क्या अपना होगा? संसार में मान लो कोई किसी का कुछ छीन ले, कुछ हड़प ले, कुछ कपट कर ले, तो दुख होगा ना। लेकिन अगर वो याद कर ले एक दिन तो मेरा शरीर भी छिन जाएगा, बोले हाँ 10-20 साल के लिए अपना था, और एक दिन बाद क्या होगा, शरीर भी छिन जाएगा, फिर भी तो नहीं रहेगा। ये सब शरीर से ही तो संबंधित चीज वस्तु है। अपना जब शरीर ही नहीं है तो इन चीज वस्तुओं ने, जिसने कपट किया वो जाने, जिसने छीना वो जाने, जिसकी जैसी गति उसकी गति भी वैसी होनी है। बोले हम क्यों अपना हृदय को बिगाड़े, बेईमानी करी उसने करी, आखिर अपना शरीर भी एक दिन छिन जाएगा, हम क्यों अपना आज क्यों बिगाड़े हम अपना। इसी को याद करने की शरीर ही अपना नहीं है, और जो अपना है बस उसी में मस्त रहे, उसी को पाने के लिए लग जाए। जो अपना है उसको क्यों छोड़ के बैठे। अब उस चीज के लिए शोक थोड़ा ना करें जो अपना नहीं है, उसके लिए शोक कर रहे हैं कि देखो हमारा छीन लिया बेईमानी से, कपट से, चलो शोक कर लिया, और लेकिन उसका भी तो शोक करो जो छूटा है नहीं, लेकिन फिर भी छोड़ के बैठे हुए हैं। छूट नहीं सकता है वो, लेकिन फिर भी तो छोड़ के बैठे हुए हैं, और वो उसकी जानकारी हो गई। अब कहना कि पा लिया, अब पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, जो कहते हो भरपूर। अब पाया कहना भी तो मूर्खता है, और खोया कहे वो भी मूर्ख है, क्योंकि वो पाया खोया कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मान के बैठे हुए हैं खो गया है, पाएंगे। वो तो सबका अपना रूप है जी। परमात्मा अगर सर्वत्र तो हमसे थोड़ा ना दूर है? अगर सारे आभूषण स्वर्ण के हैं तो एक अंगूठी भी उसमें वो भी स्वर्ण है, स्वर्ण से अलग नहीं है। अगर वो अंगूठी भी बोले सबसे अरे मैं ही सब हूं है, तो उसकी मैं कहां पर है, स्वर्ण में, कि हाँ मैं स्वर्ण हूं, मैं ही सब हूं। हाँ एक आकृति में अगर नाम रूप में करे अल्प में तो नहीं कह सकती है वो, तो कहेगी हाँ मैं केवल क्या हूं, अंगूठी हूं। लेकिन अगर उसकी अहमता कहां पर है, स्वर्ण में, तो कह सकती है कि मैं ही सब हूं। एक बुलबुला भी कह सकता है ये। लेकिन नाम रूप में अल्पता में अगर कोई मैं हो तो फिर उस अधिष्ठान में मैं नहीं कर सकता। लेकिन जिसकी अधिष्ठान में मैं हूं, उस सत्ता में जिसकी मैं हूं, तो फिर उसमें ओदे अस्त नहीं होता है जिसकी अधिष्ठान में मैं होती है। तो हमारी मैं किसमें, अध्यस्त में मैं है, जो उदयास्त होता रहता है। लेकिन उसके अधिष्ठान में अगर मैं होती है तो अधिष्ठान में कभी उदयास्त बना नहीं होता है। अधिष्ठान तो जो कहते हो है।
शरीर बनता बिगड़ता रहता है और मैं उसी में कर लेते हैं। लेकिन जिसकी सत्ता से ये शरीर काम करता है, जिसकी सत्ता से ये आंखें कार्य करती है, जिसकी सत्ता से आपके कान सब इंद्रियां कार्य करती है, आपकी पांचों कर्म इंद्रियां, पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों प्राण इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसकी सत्ता से, वो सत्ता में जिसकी मैं हो, तो इनके नाश, उत्पत्ति नाश से आप रहित हो जाओगे। लेकिन हम तो जो जाना जा रहा है, जो जाना जा रहा है उसी में मैं कर लेते हैं, जो जान रहा है उसमें मैं नहीं कर पाते हैं। जो सबको जान रहा है, जाना जा रहा है, वो तो बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। लेकिन जो जान रहा है वो एक रस है, उसमें कभी बदलाव नहीं होता, अस्थिरता नहीं आती है, वो स्थिर है, वो एक रस अमृत तत्व है वो। लेकिन मूलतावश सतबुद्धि उसी में कर लेते हैं, जो जाना जा रहा है उसी को सत्य मानकर जीवन भर अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। संसार के वस्तुओं, चीज वस्तु धन आदि के लिए पूरा जीवन उसी में लगे रहते हैं। अंत में राम नाम सत्य हो जाती है, सब छोड़ के चले जाते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा धनाढ़ क्यों ना हो, चाहे एक भिखारी हो चाहे एक राजा हो, दोनों की गति एक समान होगी। जब मरेंगे ना तो सबसे ज्यादा दुखी होके कौन मरेगा, भिखारी या राजा? क्योंकि वो साथ में, और उसकी गति किसकी खराब होगी, राजा की या भिखारी की? अगर उसने आसक्ति मोह सब होंगे तो वो और उनको लेके जाएगा। मेरा मेरा जिसको करता था, हाँ रहता हुआ उपराम हो गया, उनसे आसक्ति मिट गई हो, कोई मिल गए हो, कोई ब्रह्मवेता सदगुरु, तो उसका राज्य करते हुए बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे कि अनेकों राजा हो गए, राजा जनक हो गए, और भी निरे राजा हैं। भागीरथी थे राजा भागीरथी, गुरु ने केवल इतना कहा, सब त्याग कर दे, ये होते थे महापुरुष। क्या कहा गुरु ने? त्याग कर दे, सब राज्य छोड़ के चल दिए। बोलो जी, आज के समय में गुरु कहने अगर त्याग कर दे तो ये बुद्धि की बातें हैं। राज्य त्याग कर दिया, वन में कुटिया बना के रहने लगे। गुरु आए, राजा भागीरथी चरणों में उनके, बोले गुरुवर आपकी आज्ञा अनुसार मैंने सब कुछ त्याग कर दिया। तो गुरु कहते हैं अभी भागीरथी, अभी पूर्ण त्याग नहीं हुआ। राजा भागीरथी ने अपनी कुटिया में आग लगा दी, जो सब सामान वस्तुएं थी वो भी सुहा हो गए। बोले गुरुदेव अब तो पूर्ण त्याग हो गया। बोले भागीरथी अभी भी पूर्णता त्याग नहीं हुआ। अब उनके पास अपने जो कपड़े वगैरह थे जो पहने हुए थे शरीर पे, वो भी उन्होंने लेकर, कमंडल वगैरह जो भी था रखा था, खाने का भोजन का पात्र वगैरह जो भी सब था, उन्होंने कहा ये भी जो कुछ भी है इसको भी अग्नि की भेंट, कुटिया जल रही थी उसमें वो झोपड़ी उनकी, उसी में डाल दिया। गुरुदेव अब पूर्ण त्याग हो गया? बोले अभी भी नहीं हुआ। अब एक उनके पास एक माला वगैरह रखी होगी जिससे अपना करते होंगे, नाम लेते होंगे, वो भी उन्होंने उसमें
अग्नि में डाल दिए। बोले गुरुदेव अब त्याग हो गया? बोले अभी भी पूर्ण त्याग नहीं हुआ। अब उनके पास एक अंत वस्त्र था जिसको वो पहने हुए थे, उसको भी उन्होंने उस अग्नि में डाल दिया। बोले गुरुदेव अब त्याग हुआ पूर्ण रूप से? बोले अभी भी नहीं हुआ। अब उनके पास कुछ भी नहीं था, केवल एक क्या बचा था? अपना शरीर बचा था। गुरुदेव बोले अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब तो केवल एक शरीर बचा है, बस अब तो मैं उसे अग्नि की भेंट चढ़ा देता हूं, तो फिर मेरे पास अब त्याग करने योग्य कुछ भी नहीं है, केवल एक शरीर बचा है। तो आपकी आज्ञा हो तो ऐसे भी मैं अग्नि में डाल दूं। तो उनके गुरु बोले भागीरथी इस शरीर को भी तू अग्नि में डाल देगा तो भी त्याग तेरा पूर्ण नहीं हुआ। बोले गुरुदेव फिर कैसे त्याग होगा? बोले जब तक त्याग करने वाला बैठा हुआ है, जब तक उस त्याग करने वाले का त्याग नहीं होगा तब तक पूर्ण रूप से ये त्याग नहीं होगा। कौन बैठा हुआ है? त्याग करने वाला। मैंने ये त्याग कर दिया, मैंने राज्य छोड़ दिया, मैंने वस्त्र त्याग कर दिया, मैंने कुटिया त्याग कर दी। ये अहंकार जो बैठा हुआ है, त्याग करने वाला जो बैठा हुआ है, मैंने ये कर दिया, मैंने ये सेवा कर दी, मैंने वो करा, देखो मैंने कितनी अच्छी ये कर दी। ये कौन है? ये अहंकार बैठा हुआ है। बोले इसको त्याग कर। इस अहंकार के त्याग, अहंकार का त्याग सर्व त्याग। हम कुछ भी करते हैं, अच्छा काम भी करते हैं, मैंने ऐसा किया। अरे तुमने ऐसा क्या किया? तुमने अपना अहंकार बढ़ाया, और ये अहंकार ही हमारे को अपने वास्तविक स्वरूप से दूर करके बैठा हुआ है। उस अहंकार के पीछे देखो आपका अपना स्वरूप है, आपका अपना रूप है जो उसको जान रहा है। लेकिन आप अहंकार से, हम इतना इस अहंकार से मिल जाते हैं कि इस अहंकार के कर्म को अपना कर्म मान लेते हैं। इस अहंकार को देखो जो कहता है मैंने ये किया, मैंने ये पाप किए, ये पुण्य किए, ये सब करना धरना किसमें? अहंकार में है। और इस अहंकार से परे आपका अपना सच्चिदानंद स्वरूप है। संसार का सारा कार्य किससे चल रहा है? इस अहंकार से चल रहा है। दिन भर आप किस में रहते हैं? इस अहंकार से मिले रहते हैं। और जबकि ये पिशाच रूपी अहंकार आपका सबसे बड़ा कौन है? शत्रु है। और यही अहंकार आपको 84 लाख योनियों में ले जाता है, और आपने इसको अपना रूप मान लिया। इसी अहंकार को मैं ऐसा करता हूं, मैं वो करता हूं, मैंने ऐसा किया। अरे तूने कुछ ना किया, ना लिया, ना दिया। ये सब करना धरना किसका था? अहंकार का था। अहंकार से मिल गए। अब इस अहंकार से परे होकर तो देखो, फिर देखो तुम्हारा अपना आनंद स्वरूप क्या है। तुम्हारे अंदर तो करना, धरना, भोगना, कर्तापन, भोगतापन कुछ भी नहीं था। तुम तो अकर्ता थे, अभोक्ता थे, निर्लेप थे। करना, धरना ये सब किसके अंदर होता है? इस अहंकार में होता है। और हम अहंकार से इतना मिल जाते हैं कि अपने अंदर मान लेते हैं। कोई महादुखी से दुखी हो, बहुत दुखी हो, अब ये दुख बोले मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, तो ये मरना कौन चाहता है? अहंकार, कि मैं मर के सुखी हो जाऊं। अरे तो अहंकार को पहचान ले। दुख अवस्था के समय सारे दुख उसी समय छूमंतर देखेगा। अरे मैं तो दुखी था ही नहीं। दुखी होना, मरने वाला, सोचने वाला कौन था? ये अहंकार था। कितना भी दुखी से दुखी प्राणी क्यों ना हो, 5 मिनट के अंदर उसके सारे दुखों का अंत नहीं, दुखी होने वाले का अंत हो जाता है। 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे शायद। हाँ, किसको पहचान ले? दुखी होने वाले को। तो सारे दुखों का अंत है। और हुआ, हमने कईयों का कराया इसी प्रकार। बोले हम इतने दुखी, मरने की नौबत। अरे देख दुखी है कौन? पहले तू दुखी है ही नहीं, तूने अपने अंदर मान रखा है। किसको पहचान? दुखी होने वाले को पहचान।
दुखी होने वाला कौन है। जब देखा अरे मैं तो दुखी था ही नहीं, ये तो और कोई था, ये तो दुखी होने वाला, और हम अपने अंदर मान रहे थे, तो सारे दुख खत्म। तो ये अहंकार अपने अंदर क्या क्या कल्पना कर लेता है, और अब अहंकार से इतना मिल जाते हैं कि अपने अंदर मान लेते हैं।